मैंने आपको बोला था कि LILS4 क्या होता है, दारू का ठेकेदार। क्या होता है, दारू का ठेकेदार। दारू का ठेकेदार मतलब जानते हो बेटा, ये जितनी भी कल्लो होती हैं सारी कल्लो को क्या करता है बेटा, नशीली 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 बेटा, कल्लो को नशीली करता है, याद है। और बेटा मैंने आपको बोला था कि अगर कल्लो के पास NH2 मतलब अमाइड जो ग्रुप है उसको नशीली नहीं करता, देखना। लेकिन एक चीज रह गई थी बेटा, जो एल्कीन है ना बेटा, ये एल्कीन, एल्कीन में अगर आप LiAlH4 डाल दें, एल्कीन में LiAlH4 डाल दें, कल्लो को तो नशीली कर देगा, लेकिन सर अल्कीन में डाल दें तो बेटा कोई रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन। अगर आप अल्कीन में LiAlH4 डालेंगे तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। और बड़ा ये चीज मैं लिखवाना भूल गया, लिख लेना, अल्कीन के अल्काइन के अंदर हम डालेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास ये एक स्पेशल ग्रुप बेटा, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH कल्लो और H बेटा, अगर अल्कीन के अलाइलिक पोजीशन पे एल्डिहाइड दिख जाए और इसमें आपको LiAlH4 डाल के दे दे अलाइलिक पोजीशन पे, तो बेटा इसका रिडक्शन करता है। वैसे नॉर्मल अल्कीन का रिडक्शन नहीं करेगा। मतलब अगर आपको ओनली ऐसे लिख के दे बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन डबल बॉन्ड के पड़ोस में ओहो कल्लो, डबल बॉन्ड की पड़ोसन अगर कल्लो होगी तो ये रिडक्शन करेगा। कब, कौन से डबल, याद रखना बेटा, कौन से डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा, अगर डबल बॉन्ड की पड़ोसन, डबल बॉन्ड की पड़ोसन कल्लो अगर है, कल्लो हो तो, अगर डबल बॉन्ड की पड़ोसन कल्लो है तो रिडक्शन कर देगा। किसका, डबल बॉन्ड का भी और कल्लो का भी। तो डबल बॉन्ड को रिडक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, ये CH3 CH2, और अगर कल्लो को रिडक्शन करेगा तो बेटा क्या हो जाएगा, CH2 OH। तो याद रखना, वैसे डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड की पड़ोसन है कल्लो तो डबल बॉन्ड का रिडक्शन कर देता है। ये नोट्स में लिख लेना बेटा, LiAlH4 लिखवाते समय मैं ये चीज भूल गया था, और आप ये नोट कर सकते हैं कि वैसे डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड की पड़ोसन अगर कल्लो आ गई तो मजे हो जाएंगे डबल बॉन्ड के, और डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं आप लोग। अगर आपने इस चीज को लिखा हो, लिख लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज करा रहे हैं आपको बेटा, जो आपको जनरली यूट्यूब पे नहीं मिलेगा वो सारी चीज हम आपको करा देंगे, जो आप कहेंगे क्या बात है, और उस अंदाज में कराएंगे जिससे आपको याद रहेगा, याद रहेगा। आज याद किसी की ना आए, किसी की ना आए। नहीं बेटा, अब LiAlH4 अपना खत्म हो चुका है। अब अगर LiAlH4 खत्म हो चुका है तो दूसरा रिएजेंट हम कराने वाले बेटा NaBH4। तो दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, पहला LiAlH4 था और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट मस्त वाला है बेटा ये NaBH4। इसका नाम बता सकते हैं बेटा, NaBH4 का नाम क्या है बेटा, Na जानते हैं, Na बेटा सोडियम, क्या है, सोडियम। B का नाम जानते हैं, B का नाम सोडियम बोरो बेटा, बोरो, और H का नाम हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। बेटा ये क्या काम करता है, पहले मैं आपको इसकी शानदार ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद अगर आप जानना चाहेंगे मैकेनिज्म भी बता देंगे, काम नहीं आएगी आपको, ये बता देना NaBH4 क्या क्या काम करता है सर ये बता दीजिए बेटा। अगर कल्लो के पास, अगर हमारी कल्लो रानी के पास HH हो, कल्लो के पास HH हो, मतलब कि बेटा कल्लो के पास H होगा तो क्या जाएगा, एल्डिहाइड। कल्लो के पास HH हो तो एल्डिहाइड। कल्लो के पास अगर बेटा R है तो क्या हो जाएगा, कीटोन। और कल्लो के पास बेटा Cl आ जाए, इसको क्या बोलते हैं, असाइल चलोराइड। याद रखना, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड ओनली 3 कल्लो को नशीली बनाएगा, ओनली तीन बेटा। NaBH4 किस किस को बेटा, NaBH4 ओनली 3 कल्लो को रिडक्शन करेगा बेटा, ओनली कल्लो के पास हाइड्रोजन हो, अल्काइल ग्रुप हो, या बेटा चलोराइड हो। कल्लो के पास, याद रखना, NaBH4 ओनली 3 को नशीली करता है। NaBH4 अगर कल्लो के पास हाइड्रोजन है, कल्लो के पास अल्काइल है, कल्लो के पास चलोराइड है, तो बेटा कल्लो रानी को नशीली करेगा। क्या करेगा, नशीली करेगा। याद रखना,
NaBH4 ओनली किस किस को नशीली करेगा? कल्लो के पास हाइड्रोजन हो, कल्लो के पास अल्काइल ग्रुप हो या कल्लो के पास क्लोराइड ग्रुप हो, तो कल्लो रानी को बेटा ये नशीली कर देगा। नशीली का मतलब जानते हैं भैया, नशीली का मतलब आप जानते होंगे बेटा, मतलब ये देखो बेटा, इसके पास 2 H तो है, एक H और भेज देगा और एक H ऑक्सीजन के पास। कार्बन के पास पहले ही 2 H थे, एक H और आगे तो क्या हो जाएगा बेटा? तो मतलब अगर आपने इसमें NaBH4 अगर आपने डाला होगा तो ये बन जाएगा बेटा CH3OH। समझ में आया? इसमें भी देख बेटा, कल्लो रानी के कार्बन के बॉन्ड तोड़ेंगे, एक H इधर एक H इधर, तो क्या बन जाएगा बेटा? इसमें भी अगर आपने NaBH4 डाला, ओनली NaBH4 डाला, तो बेटा ये RCR, एक H इधर एक H इधर। और कल्लो के पास बेटा ये Cl, ये लिविंग ग्रुप है, ये जाएगी तो एक H इसको देंगे और बची हुई जो कल्लो है उसको नशीली कर देंगे बेटा। NaBH4 अगर हमने डाला तो याद रखना बेटा ये बन जाएगा RCH2OH। तो याद रखना NaBH4 बेटा किन किन को नशीली करता है? अगर कल्लो के पास HH तो उसको नशीली करेगा, कल्लो के पास अगर अल्काइल ग्रुप है तो उसको नशीली करेगा, और क्लोराइड है तो उसको नशीली करेगा, और कल्लो और किसी भी कल्लो को नशीली नहीं करेगा। याद रखना NaBH4 के बारे में आप लिख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्लो के पास हाइड्रोजन अल्काइल क्लोराइड है तो उनको नशीली कर देगा। नशीली लिखो इसको, देखिए। और देखो सर, और कुछ भी लगा के दे देगा सर, और कुछ भी दे देगा तो हम क्या रिएक्शन करेंगे कि नहीं, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। ले भैया, आपको अगर और कुछ भी दिखा के दे दे, और कुछ भी लगा के दे दे, देखिए 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 देखिए, आइए देखिए 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 भैया और बहनों, आइए देखिए। अगर आपको ऐसे दे दे बेटा कुछ, अगर कुछ ऐसा दे दे, कुछ ऐसा दे दे, अरे यार ये सूख जा बे, सूख जा मुन्ने, सूख जा, सूख जा मुन्ने, सूख जा, सूख जा, सूख जा, सूख जा मुन्ने, सूख जा, बोड़ राजा सूख जा, सूर्य मुन्ने सूख जा। देख बेटा, अगर आपको और कुछ दे दे, जैसे कि बेटा अगर आपको ऐसे दे दे R कल्लो Cl और आपको एक NaBH4 दे दे बेटा, R कल्लो OH और NaBH4 दे दे, R कल्लो OR और NaBH4 दे दे बेटा, R कल्लो O कल्लो CH3 और NaBH4 दे दे। आपको देखना है, ओहो कल्लो रानी बेटा NaBH4 LiAlS4 क्या होता है, सब सारी कल्लो को नशीली बना देता है। NaBH4 क्या है, सेलेक्टिव है। NaBH4 देखता है, ओहो कल्लो के पास Cl है, Cl H और R, उनको नशीली करेगा। ओह ची, कल्लो के पास Cl है तो इसको तो नशीली कर देगा, हाँ Cl वाले को नशीली कर देगा, मतलब इसमें तो RCH2OH बना देगा। लेकिन अगर कल्लो के पास OH है, नो 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 नो, कल्लो के पास OR है, नो नो नो, कल्लो के पास अनाइड है, नो नो नो। याद रखना ओनली NaBH4 किसको नशीली करेगा? कल्लो के पास H हो, कल्लो के पास Cl हो, कल्लो के पास R हो, और इन तीन के अलावा कभी भी NaBH4 रिएक्शन नहीं करेगा। इसको लिख लो बेटा। तो कल्लो के बारे में तो हमने कहानी सुनाई आपको कि किस किस को नशीली करेगा और किस किस को रिएक्शन नहीं करेगा। इसको लिख लीजिए एक बार आप, NaBH4 भैया, NaBH4। अगर बेटा अगर आपको ऐसे दे दे बेटा आगे, अगर आपको ऐसे लिख के दे दे बेटा आगे RCN, ये मान लो आपको ऐसे लिख के दे बेटा CH3, छी बोर्ड कितना गंदा हो रखा है सर आपका, छी बोर्ड, छी सर, छी। देखिए बेटा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसमें LiAlS4 डाल दे बेटा, या इसमें बेटा NaBH4 डाल दे। याद रखना बेटा LiAlS4 के बारे में मैंने लिखाया था बेटा, LiAlS4 क्या करता है, Cn को क्या बनाता है, देखो अगर आपको याद है बोलना चाहिए, आंसर आना चाहिए, बोलो 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 बेटा। LiAlS4 तो रिएक्शन करेगा ना, LiAlS4 तो रिएक्शन कर लेगा, ये CH3 CH2 NH2 बना देगा। लेकिन NaBH4 के औकात कम है बेटा,
ये रिएक्शन नहीं 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 करेगा। ये ओनली कल्लो के साथ रिएक्शन करता है, याद रखना। ओनली किसके साथ रिएक्शन करता है? कल्लो के साथ। और कल्लो भी सारी नहीं, कल्लो के पास H, कल्लो के पास R, कल्लो के पास Cl, उनके साथ ही रिएक्शन करेगा। क्या समझ में आया? अगर समझ में आया तो एक लाइक मारना और एक कमेंट करना इस अंदर, क्या सर क्या मजा आया थोड़ा। तो बेटा पहला था अपने LiLH4, दूसरा है बेटा अपने पास NaBH4। अब हम तीसरा रिएजेंट पे चलते बेटा। हम चलते हैं तीसरा रिएजेंट, तड़कता भड़कता रिएजेंट। तड़कता भड़कता रिएजेंट, तीसरा रिएजेंट जो हम लिखने जा रहे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। वो वाला रिएजेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बोर्ड को अच्छे से साथ चमकाओ, चमका सर, चमका सर, बोर्ड को अच्छे से चमकाइए, क्योंकि हमको अच्छे से दिखना चाहिए। और हम फिर भी लाइक नहीं करेंगे, क्यों हम सर, चमकाइए सर, चमकाइए, चमकाओ चमकाओ चमकाओ, से बोर्ड को अच्छे से चमकाओ। हाँ नहीं भैया, अरे सर अभी नहीं रुका ये तो, सर क्या यार अब तो सूख गया होगा। हाँ तीसरा रिएजेंट, अरे यार छी, तीसरा रिएजेंट का तीसरा आता है अपने पास डाइबल H। डाइबल H बहुत इंपोर्टेंट रिएक्शन बेटा, डाइबल H। डाइबल H बहुत इंपोर्टेंट रिएजेंट है डाइबल H का। इसका पूरा नाम जानते हैं? डाइबल H का पूरा नाम है डाई। डाई, डी का मतलब डी से बना डाई, आई से बना आयसा, आयसा बेटा, बी से बना ब्यूटाइल, डाई आयसा ब्यूटाइल, और बेटा ए से बना एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और बेटा H से बना हाइड्राइड, मतलब डाई आयसा एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या आप इनकी स्ट्रक्चर बना सकते हो बेटा? क्या आप इसकी स्ट्रक्चर बनाते हो बेटा? काफी बार क्या होता है ना, सीधा आपको नीट में या बोर्ड में या जेई में क्वेश्चन या सीधा रिएजेंट का नाम लिख देगा डाइबल H, या काफी बार इसकी स्ट्रक्चर बना के कंफ्यूज करता है यार बच्चों को। देखो आयसा, आयसा मतलब जानते हो? आयसा मतलब होता है एक कार्बन पे दो दो CH3, 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 तो ये आयसा है बेटा। और ऐसी आयसा दो बनानी है। ओहो सर दो दो आयसा, एक कार्बन पे दो दो CH3, लेकिन बेटा ये तो आयसा ब्यूटाइल नहीं, प्रोपाइल है। ब्यूटाइल बनाने के लिए बेटा आपको एक कार्बन और बढ़ाना पड़ेगा, इधर की साइड भी भैया, इधर की साइड भी कार्बन आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो बेटा ये आयसा ब्यूटाइल ये होता है, आयसा ब्यूटाइल ये होता है, आपको पता होना चाहिए। और बीच में लगेगा बेटा इनके एल्यूमिनियम, तो डाई आयसा ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बड़ा काफी बार अगर आपको ऐसी खतरनाक स्ट्रक्चर बना के दे देना, हम क्या एग्जाम में सोचते अरे यार ये साला कौन सा रिएजेंट आ गया, ये तो मास्टर ने पढ़ाया ही नहीं था। अरे यार वही है, ये डाइबल H ही है, चाहे ऐसे लिख के दे चाहे ऐसे लिख के दे। और एग्जाम आपको कंफ्यूज करने के लिए बेटा वो ऐसे भी लिख के देता है, काफी बार ऐसे भी लिख कर देगा एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसका बेटा होल ट्वाइस। लो ये क्या बना दिया सर? अबे ये भी डाइबल H ही है, याद रखना। डाइबल H साफ साफ लिख दे, ऐसे लिख दे, या बेटा ऐसे लिख दे, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या है? कंफ्यूज नहीं होना है। लिख लो बेटा इनको, डाइबल H है, आपको कैसे भी लिख के दे, ऐसे लिख के दे, ऐसे लिख के दे, कैसे भी लिख के दे, हमारा बेटा मतलब सेम होता है। लिखो इसको। अभी डाइबल H काम क्या करता है सर? डाइबल H काम क्या करता है? पहले मैं आपको इसको मेथड बता दूंगा, ट्रिक बता दूंगा कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। उसके बाद हम इस पे कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। पहली ध्यान सुनना बेटा, ध्यान सुनना। डाइबल H की दो कंडीशन होती है बेटा, डाइबल H की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर फर्स्ट बेटा, फर्स्ट कंडीशन डाइबल H की कंडीशन आती है दो। फर्स्ट कंडीशन बेटा, फर्स्ट कंडीशन। अरे यार छी यार सर, क्या यार इतना गंदा यार, क्या यार सर इतना गंदा, छी सर छी। कंडीशन फर्स्ट सर, कौन सी कंडीशन बेटा? अगर आपको
डाइबल एच, डाइबल, अरे अच्छी सार क्या लिख रहे हो, डाइबल एच। अगर डाइबल एच के साथ बेटा आपको -78 डिग्री सेल्सियस दे दे, अगर डाइबल एच लिख के दिया है और बड़ा टेम्परेचर, टेम्परेचर का बहुत रोल है बड़ा डाइबल एच में, डाइबल एच में टेम्परेचर का बहुत रोल है। अगर -78 डिग्री सेल्सियस लिख के दिया है बेटा, तो याद रखना अगर कल्लो के पास बेटा, अगर कल्लो के पास OH हो, कल्लो के पास बेटा OR हो या C ट्रिपल बॉन्ड N हो, याद रखना बेटा। मैं आपको एक बार सीधा मैकेनिज्म नहीं बता रहा, आपको ट्रिक बता रहा हूं कि डाइबल एच में याद क्या रखना है। डाइबल एच अगर कंडीशन -78 डिग्री सेल्सियस दे दे, कल्लो के पास OH हो, कल्लो के पास OR हो या C ट्रिपल बॉन्ड N हो, इन तीनों के अंदर आपको बड़ा ऐसे लिख के दे दे डाइबल एच, और बड़ा -78 डिग्री सेल्सियस अगर आपको लिख के दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना, बस बेटा जो भी अगर OH है तो उसको भगा देंगे, OR है तो उसको भगा देंगे, CN है तो उसको भगा देंगे, और बड़ा सीधा आप यहाँ पे बना देंगे कल्लो के पास बस आप H लगा देंगे। मतलब बेटा एस्टर, ये कल्लो के पास OH जानते हैं क्या होता है बेटा, कल्लो के पास OH होता है एसिड, एसिड। कल्लो के पास OR जानते हैं क्या होता है बेटा, ये होता है एस्टर, एस्टर। बेटा कल्लो के पास CN जानते हैं क्या होता है, नाइट्राइल। मतलब कि बेटा ये जो ग्रुप है, एस्टर को, एसिड को, नाइट्राइल को, कल्लो के पास H, मतलब एल्डिहाइड बेटा, ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, याद रखना बेटा। तो कंडीशन फर्स्ट, डाइबल एच दिया है, -70 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो कल्लो के पास OH हो, कल्लो के पास OR हो, कल्लो के C ट्रिपल बॉन्ड N हो, तो बेटा इस सबको एल्डिहाइड बनाएगा। इस बार एक बार लिखो भैया, ये सबको बेटा एल्डिहाइड बना देगा। देखो एक इसमें तरह बड़ा क्वेश्चन कराते हैं, लिखिए इसको, लिखिए 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 लिखिए। इसके ऊपर एक शानदार सा क्वेश्चन आया है हमारे पास, शानदार क्वेश्चन इसी कंडीशन के ऊपर बेटा। देखिए इसी कंडीशन के ऊपर हम आपको शानदार क्वेश्चन कराते हैं, बहुत प्यारा वाला क्वेश्चन है, बहुत जिसको देख के आपको प्यार हो जाएगा, कहेंगे सर क्या बात है। कल्लो ओ, और इसमें अगर आपको बड़ा डाइबल एच डाल दे, इसके अंदर बड़ा आपको डाइबल एच डाल दे, और आपको एक कंडीशन होती है बड़ा, इसमें NaBH4 डाल दे। अभी आपको पढ़ा है जिससे आपको थोड़ा बहुत रिवाइज हो जाए, इसमें NaBH4 डाल दे और इसमें डाइबल एच डाल दे। पहले NaBH4 बताओ, NaBH4 उनको पढ़ाया है, आपको किस पे फोकस करना है, आपको किस पे फोकस करना है, कल्लो रानी। ओहो कल्लो रानी के पास सर ऑक्सीजन आ गई। आपको क्या पता था NaBH4 कब रिएक्शन करेगा, कल्लो के पास HO, RO या ClO, लेकिन कल्लो रानी के पास ऑक्सीजन आ गई है बेटा, तो ये NaBH4 रिएक्शन करेगा क्या, नहीं 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 नहीं। डाइबल एच क्या काम करता है बेटा, अगर कल्लो के पास O हो तो क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब ये बॉन्ड तोड़ेगा बेटा, और बेटा कल्लो को एक H दे देगा और एक H इसको दे देगा, तो क्या बन जाएगा सर, देखो बेटा, मतलब एक O को H दे देगा और एक हमारी कल्लो रानी को H दे देगा। तो याद रखना अगर डाइबल H दिया है तो बेटा कल्लो के पास O हो, कल्लो के पास CN हो, मतलब CN हो, तो उनको बेटा ये एल्डिहाइड बनाता है, और NaBH4 वहीं पर रिएक्शन नहीं कर पाता। और आपको कंडीशन लिख के देनी चाहिए बेटा, -78 डिग्री सेल्सियस लिख के देगा अगर आपको रिएक्शन दे रहा है तो। बड़ी सुंदर लगती हो, क्या जान से प्यारी हो। अगर सर आपके साथ बड़ा यही देखो, इसकी डाइबल एच की मेन कंडीशन नहीं होती बेटा। अगर डाइबल एच की मेन कंडीशन दो होती है, जैसे कि R कर लो, OR है, आपको बड़ा डाइबल एच के साथ -78 डिग्री सेल्सियस लिख के दे बेटा, या बेटा डाइबल एच के साथ 25 डिग्री सेल्सियस लिख के दे। ऐसे बेटा R कर लो OH, इसके साथ बेटा आपको या तो डाइबल एच के साथ -78 डिग्री सेल्सियस लिख के दे, या डाइबल एच के साथ बेटा
25 डिग्री सेल्सियस लिख के। याद रखना बेटा दो कंडीशन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको क्या याद रखना बेटा, अगर डाइबल H और -70 डिग्री सेल्सियस दे दिया, यहाँ भी -70 डिग्री सेल्सियस है, तो कल्लो के पास से OH और OR भगाएंगे और HH लगाएंगे। तो HH लगाएंगे तो बेटा ये भी बन जाएगा R कल्लो H, और जो भागा लिविंग ग्रुप जाएगी H को लेके जाएगी, तो ये बेटा बन जाएगा ROH। और इसमें बेटा अगर आपको, और इसमें देखो ये -78 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें से भी OH जाएगा और बची हुई कल्लो को बेटा, कल्लो को भी एक H दे देंगे और बेटा इसको भी एक H दे देंगे। तो याद रखना अगर कल्लो के पास OR है और OH है तो कल्लो के पास लिविंग ग्रुप जाएगा और कल्लो को एक H देंगे, अगर हमको डाइबल H और -78 डिग्री सेल्सियस लिख के दिया है। तो अगर सर बेटा टेम्परेचर हाई दे दे तो बेटा जो डाइबल H है ना, अगर आपको टेम्परेचर हाई दे दे तो एक्ट एज LiAlH4, तो बेटा ये LiAlH4 के जैसे काम करना लगता है। LiAlH4 जानते हैं क्या करता है, कल्लो को नशीली कर देगा। क्या कर देगा, कल्लो को नशीली, नशीले नशीले तेरे नैना, वही वाली बेटा नशीली कर देगा। तो मतलब बेटा ये लिविंग ग्रुप है, इसको तो भगा देगा, ये तो ROH बन जाएगा, और जो बच गई कल्लो उसको नशीली कर देगा, मतलब बेटा RCH2OH। कब, अगर रूम टेम्परेचर दिया हो तो ऐसे इसमें करेगा बेटा, इसको तो भगा देगा और बची हुई कल्लो को नशीली कर देगा। याद रखना अगर आपको टेम्परेचर बेटा 25 डिग्री सेल्सियस दिया है तो ये LiAlH4 की तरह काम करने लगेगा, और अगर आपको टेम्परेचर कम दिया है तो बेटा ये अपने ही औकात में ही रहता है। तो बेटा अब मैं आपको एक बार शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, आप जैसे कि आप सारे कंफ्यूजन जो है अभी हमने देखिए बेटा, सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज होते हैं ना डाइबल H के साथ बच्चे, दो कंडीशन में कंफ्यूज होते हैं। डाइबल H के साथ बेटा तो -70 डिग्री सेल्सियस दे देता है, ये डाइबल H के साथ बेटा 25 डिग्री सेल्सियस दे देता है। लेकिन आज हम आपकी कंफ्यूजन कतई दूर कर देंगे, कतई दूर। अगर आपको याद रखना बेटा, अगर डाइबल H के साथ 25 डिग्री सेल्सियस दे देना, आप कुछ में लगाना, अगर आपको सीधे दिख जाए और भाई डाइबल H के साथ टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो एक ट्रिक लगा देना इसमें बेटा, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस दिख जाए तो डाइबल H एक्ट एज LiAlH4। याद रखना अगर आपको डाइबल H के साथ 25 डिग्री सेल्सियस दे दे तो बेटा डाइबल H LiAlH4 की तरह काम करने लग जाएगा। अगर तुम 78 डिग्री सेल्सियस दिया है तो नहीं, तो वो अपनी औकात के अंदर ही रहेगा। अगर 25 डिग्री सेल्सियस दे दे तो डाइबल H कैसे काम करेगा, LiAlH4 के साथ। जैसे सर कैसे, आइए देखते बेटा, अगर कल्लो के पास ओनली H लगा है और आपको ऐसे लिख के दे दे बेटा, ये वाली कंडीशन हो, कल्लो के पास बेटा R लगी हूँ, और आपको ऐसी कंडीशन लिख के दे दे, कल्लो के पास बेटा OH लगा हो, और आपको ये कंडीशन दे दी, ये वाली कंडीशन, कल्लो के पास OR लगा हो, और ये वाली कंडीशन लिख के दे दे बेटा, या RC�BN लगा हो, और ये वाली कंडीशन आपको लिख के दे दे। ये सब में ये कंडीशन ऐसे बेटा, अगर कल्लो के पास H लगा हो, और आपको ये कंडीशन दे दे, R कल्लो के पास बेटा R लगा हो, ये कंडीशन दे दे, R कल्लो के पास बेटा OH लगा हो, कंडीशन ये हो, R कल्लो के पास बेटा OR लगा हो, कंडीशन बेटा ये हो, और RC�BN लगा हो, और कंडीशन ये हो। याद रखना अगर आपको डाइबल H -78 डिग्री सेल्सियस दे दिया ना बेटा, 78 मतलब बहुत कम है, तो बेटा डाइबल H इसकी औकात नहीं है इस कल्लो को नशीली। याद रखना -70 डिग्री सेल्सियस में डाइबल H कल्लो को कभी नशीली नहीं करेगा। नशीली कब करेगा, जब डाइबल H के साथ में हाई टेम्परेचर। नशा कब चाहिए बेटा, नशा जब आपको हाई टेम्परेचर, नशा हाई टेम्परेचर बेटा, लो टेम्परेचर पे नहीं, लो टेम्परेचर पे नहीं। अगर कल्लो के साथ लो टेम्परेचर वाली कंडीशन दी है, यहाँ पे आपको मान लो लिख दिया डाइबल H, आपको ऐसे लिख दीजिए डाइबल H -70 डिग्री सेल्सियस दे दे, तो कल्लो को नशीली नहीं करेगा, नहीं करेगा। और 25 डिग्री सेल्सियस देते LiAlH4, अरे LiAlH4 तो कल्लो को नशीली कर देगा ना, और इस कल्लो को क्या पड़ जाएगा RCH2OH। इसमें देखो बेटा, कल्लो को नशीली नहीं करेगा। कब, अगर टेम्परेचर -70 डिग्री सेल्सियस, तो नहीं करेगा। और 25 मतलब LiAlH4 तो कल्लो को नशीली कर देगा ना, एक H को तो क्या बन जाएगा बेटा RCHOH। अगर सर ये दे कल्लो के पास OH है
तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, अगर -70 डिग्री सेल्सियस है तो OH को क्या बना देगा बेटा, ये OH का बॉन्ड को तोड़ेगा, एक H इधर और एक H इधर देगा, तो क्या बन जाएगा बेटा R कल्लो H। और इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ओहो ये तो LLS4 है ना, सारी कल्लो को नशीली बनाता है, नशीले नशीले, तो ये RCH2OH प्लस में H2O, ये बेटा ये भी बेटा OR है, तो ये लिविंग ग्रुप को भगा देगा। और ये अगर -78 डिग्री सेल्सियस है तो बेटा बस नशीली नहीं कर पाएगा, याद रखना, माइनस में नशीली नहीं, नशीली नहीं नहीं नहीं, और हायर में नशीली नशीली नशीली, जो बचा बेटा उसको नशीली कर देगा RCH2OH। इसमें नशीली नहीं कर पाएगा, नशीली नहीं बेटा RCOH। ऐसे बेटा अगर -70 डिग्री से तो CN को बेटा हम बनाएंगे R कल्लो H। और अगर आपको हाई टेम्परेचर दे दे, याद करो हाई टेम्परेचर में बेटा ये CN बनता है RCH2 NH2 LiLH4, यही तो काम करता है बेटा। तो याद रखना अगर 25 डिग्री सेल्सियस दे दे तो LiLH4 क्या काम करता है, आपको मैंने सारा पढ़ा रखा है, जान के देख सकते हो। और अगर आपको टेम्परेचर कम दे दे तो नशीली बिल्कुल नहीं करेंगे, सीट को बड़ा कल्लो के पास H ही लगाएंगे। तो याद रखना अगर -70 डिग्री सेल्सियस दे तो कल्लो के पास OH हो, कल्लो के पास OR हो या CN हो, डाइबल H क्या करेगा, कल्लो के पास H लगाएगा। अब हो सकता है आप लोग मैकेनिज्म भी जानना चाहते हो, वो भी हम बता देते हैं। हो सकता है आप लोग मैकेनिज्म जानना चाहते हो तो हम वो भी मैकेनिज्म बता देते हैं। सर मैकेनिज्म भी बता दीजिए ना, मैकेनिज्म भी बता दीजिए ना। आइए 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 आइए, मैकेनिज्म भी बता देते हैं बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, मोटी मोटी बच्चों, मोटू 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 मोटी मोटी मोटू, देखिए भैया हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आइए हम आपको बाहर बारिश हो रही है, तूफान आ रहे हैं, आंधी चल रही है, तो हम आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। देखा, मेहनत इज इक्वल टू नो, देखा मैकेनिज्म, मैकेनिज्म सर हुआ कैसे, आप लोगों के मन में जानने की जिज्ञासा होगी। देखो बड़ा R कल्लो OR मान लेना, अगर इसमें हमने डाइबल H डाला बेटा, डाइबल H को हम ऐसे लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्राइड, क्या ये डाइबल H है या नहीं है? और बेटा आपको मैंने कंडीशन दिया -78 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा पहले बताओ, आपको पता है एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, और आप कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ सकते बेटा। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड अगर हम तोड़ेंगे बेटा, कार्बन ऑक्सीजन का अगर हमने बॉन्ड तोड़ा तो बेटा अगर हम बॉन्ड तोड़ेंगे तो उसके ऊपर शायद माइनस साइन आएगा और इसके ऊपर प्लस साइन आएगा, जानते हैं ना। तो बेटा अगर एल्यूमिनियम किसके पास जाएगा, माइनस वाले के पास जाएगा, तो पहले क्या बनता RCO एल्यूमिनियम बेटा, और इसके पास से देखो और यहाँ पे बेटा OR है, यहाँ से जो H था बेटा H माइनस वो आ जाता है यहाँ पे, ये वाला H जाता है इस कार्बन के पास। यहाँ तक समझ में आया। अगर बेटा आपने आगे सॉल्वेंट पानी डाल दिया H2O, तो होता क्या है बेटा, ये ऑक्सीजन, जैसे एल्यूमिनियम को क्या चाहिए, एल्यूमिनियम तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे ही वो पानी कुछ भी सॉल्वेंट डालते हैं तो बेटा ये एल्यूमिनियम के पास आता है, और एल्यूमिनियम को बेटा ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा RCO माइनस H और बेटा ये OR, और एल्यूमिनियम तो अपनी लाइफ सेट कर लेगा यहाँ से। लेकिन आपको पता है ये ऑक्सीजन चाहता है साले कि मेरे तो दो बॉन्ड बने, तो ये ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे रिपेल करेगा और ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो इसमें क्या बन जाएगा बेटा R कल्लो H। आपको ये मैकेनिज्म याद रखने की जरूरत तो नहीं है, याद रखना डाइबल H कल्लो को क्या बनाएगा, कल्लो के पास H लगाएगा। क्या समझ में आया? आया तो एक लाइक मारना, और हम आपको सारे रेडियोइंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छे से अच्छे करवाएंगे। चलो बाय बाय।